इंटरेस्टिंग मार्केट था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर 4 एक्सपायरीज हैं, 4 में से एक एक्सपायरीज ऐसी होती है जो कि ट्रेंडिंग होती है। हर मंथ में ये ऐसा होता है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि हर वीक मार्केट नहीं चाहता कि सारे जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाए और सारे के सारे ऑप्शन सेलर जो हैं वो पैसा कमा लें। क्योंकि 4 एक्सपायरीज में से एक एक्सपायरीज ऐसी होगी जिसमें ऑप्शन बायर को भी पैसा मिलेगा। क्योंकि 3 एक्सपायरी जो हैं उस दिन क्या होता है, आपका ऊपर नीचे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में दोनों साइड के प्रीमियम खा जाती है और इसको क्लोज कर देती है। लेकिन एक ना एक एक्सपायरी ऐसी आती है जिसमें आपका 10 रुपए का प्रीमियम जाके 120, 130 या 150 तक चला जाता है। तो कैसे वो मार्केट आप लोग कैच कर सकते हो और कैसे उनको ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो 73,900 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। और ये जो पुट मैंने खरीदी थी, किस टाइम पे खरीदी थी, क्यों खरीदी थी और इसको मैंने कैसे कैप्चर किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको हर बार, आपको मालूम है कि मैं बताता हूँ, लास्ट में भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, हाउ टू रीड प्राइस एक्शन में, कि मार्केट जो है अगर कंसोलिडेशन फेज में है तो आप इसको मत छेड़ो। लेकिन अगर मार्केट ने सुबह एक स्पाइक लगाया है और उसके बाद में अगर मार्केट नीचे यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है तो ये इसको ब्रेक करेगी तो बहुत अच्छे तरीके से नीचे निकलेगी। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है। और सेम वही सिचुएशन थी, आज भी मार्केट ने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रिएक्ट किया। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि ऑर्डर बुक में जाके कि मैंने कब खरीदा था। ये देखिए, मैंने 12:11 पे मैंने 1,000 क्वांटिटी 19 रुपये प्रीमियम पे खरीदी थी और मैंने इसको 93 पे बेचा। तो जो भी मेरा प्रॉफिट बना 74,000 के आसपास का बना है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मार्केट में बनते नहीं है। और अगर मैं सब आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने लॉसेस वगैरह कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप लॉसेस कंट्रोल में रखोगे तो एक ना एक दिन मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट दे ही देगी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने इसको खरीदा था 19 रुपये पे। 19 रुपये पे मैंने 1,000 क्वांटिटी खरीदी थी, जबकि जो कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 19,000 का ही हुआ। बट मैंने फिर भी 5 रुपीज़ का एसएल लगाया था। तो अगर मेरा 5 रुपए पे एसएल भी हिट हो जाता तो मेरा मैक्सिमम लॉस 14-15 हज़ार का होता, उससे ज़्यादा का नहीं होता, जो कि मेरी लॉसिंग कैपेसिटी में था। मुझे मालूम था कि हाँ, अगर ये रिटर्न भी आ गई, रिवर्स भी हो गई, तो भी मेरे को लॉस होगा, कोई इशू नहीं है। उसी को देखते हुए मैंने 12-11 पे इसको खरीदा 19 रुपए पे और 93 रुपए पे इसको बेच दिया। क्यों मैंने इसको बीच में ही बेच दिया, क्यों मैंने इसको लास्ट तक होल्ड होल्ड नहीं करा, उसके पीछे का जो भी रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ। चार्ट्स पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि जब भी मार्केट ऐसे सडन स्पाइक्स लगाती है ना, वो भी मॉर्निंग आवर्स में, जब ऐसे सडन स्पाइक्स मार्केट लगाती है तो ये ज़्यादातर होल्ड नहीं करते हैं। और ये देखो, आप ऊपर जाके इसने कंसोलिडेशन किया और यहाँ से ये बहुत ही पैनिक सेलिंग आई और ये सीधा रिट्रेस होकर नीचे आ गया। क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, ओपन हुआ होगा, और यहाँ से ये जिन लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट की होगी, यहाँ पे की होगी, यहाँ पे की होगी, मार्केट का मोमेंटम देखते हुए लोग पुट शॉर्ट करते जा रहे होंगे। लेकिन जब ऊपर जाके यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में आ गई तो सबने देखा होगा कि हाँ ठीक है, 11:15 बज रहे हैं, 12, 1 और 2, 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट प्रीमियम जीरो होने के आसपास ही पहुंच जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करके अपना बैठ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ से अगर ये रिवर्स हो गई मार्केट तो यही मार्केट यहाँ से अगर 10 रुपये 20 रुपये का कोई प्रीमियम है तो वो 200 रुपये आराम से चला जाएगा, और वही आज के दिन हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको कैप्चर किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने एक, जब भी मार्केट मॉर्निंग में ऐसे सडन स्पाइक्स लगाए और स्पाइक्स लगाने के बाद 11-12 बजे से पहले एक हाई बना ले, जो कि इसने बना लिया था, और उसके बाद ये वहीं पे कंसोलिडेशन फेज में करते रहे, कंसोलिडेशन करती रहे और एक ब्रेकडाउन दे दे, तो उसके बाद ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रेंडिंग हो जाएगा, जैसे कि इसमें हुआ भी। अगर आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसने एक बड़ा स्पाइक लगाया, यहाँ पे एक हाई लगाने के बाद इसने होल्ड किया, थोड़ा सा इसने रिट्रेस किया, एक छोटा सा पुल बैक दिया, उसके बाद नीचे आ गया, इसने यहाँ पे होल्ड किया, फिर डायरेक्टली नीचे आ गया। जिन्होंने आज 10-20 रुपए के प्रीमियम खरीदे होंगे वो आराम से 100-200 रुपये चले गए होंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी एक्सपायरीज के लिए अगर आपको एक ऑप्शन बायर बनना है और ऑप्शन बायर करके बन के पैसा कमाना है तो आपको ऐसी एक्सपायरीज चाहिए, और ऐसी एक्सपायरीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हर एक्सपायरीज ऐसी नहीं होगी कि जिस दिन आपको बड़ा स्पाइक मिलेगा और नीचे भी आपको ऐसी स्पाइक्स मिल जाए। हो सकता है यहाँ से हायर हाई बना के धीरे धीरे ऊपर कंसोलिडेशन करता है, और जिन्होंने यहाँ से पुट शॉर्ट कर रखी है उन सबको अच्छा पैसा मिल जाता।
ये भी हो सकता है। लेकिन आप सबसे बेस्ट चीज़ यही देखो कि आज अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने 19 रुपए की, जो 19 रुपए की पुट खरीदी थी 1,000 क्वांटिटी, मेरा मैक्सिमम लॉस जो था, अगर मैं इसको खरीद के छोड़ भी देता, भूल भी जाता, तो मेरा 19,000 का लॉसेस था। बट मैं स्क्रीन पे ही रहूंगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैंने 5 रुपीज़ का एसएल डाला था, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 14 से 15 हज़ार रुपये का था। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आपको इसी तरह की मार्केट चाहिए होगी, इसी तरह के ट्रेंड कैच करने होंगे, तभी एक आप एक अच्छा और बढ़िया पैसा बना सकते हो। अगर आपको मैं आज ही का ही सिनेरियो अपना बताता हूँ कि मैंने सिर्फ 14-15 हज़ार रुपये लॉसेस में, सिर्फ 14-15 हज़ार लॉसेस में मैंने 74 हज़ार रुपये बना लिए। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो मोस्ट रिवार्डेड बिजनेस है। आप कोई सा भी मेरे को ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें वन डे में आप 15 रुपीज़ का लॉस लेकर के आप आराम से 70 हज़ार रुपये बना सकते हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा रोज हो सकता है, आप रोज ही, क्योंकि बिजनेस भी अगर आप कोई कर रहे हो उसमें भी डेली आप इतना पैसा नहीं बना सकते। इसी तरह मार्केट है, मार्केट में भी हर एक्सपायरी ट्रेंडिंग नहीं होगी, लेकिन जो भी एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी उसमें आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो, जैसे कि आज हुई है। और भी कई एक्सपायरी ट्रेंडिंग होती है जिनमें आप अच्छा पैसा बना सकते हो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस को थोड़ा रीड करने की कोशिश करो, उससे होगा क्या, ये जो जैसे ये सडन स्पाइक आया, कोई देख लेता कि हाँ भाई इसने एक हाई लगाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो मैं पुट वगैरह खरीद रहा हूँ वो या तो ज़ीरो हो जाएगा या मेरा एसएल हिट कर देगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम में निकल गया तो मेरे को 100-200 पॉइंट आराम से दे देगा। और मेरी तो क्वांटिटी भी 1000 के आसपास थी। अगर आपकी क्वांटिटी 100-200 क्वांटिटी भी आपके पास है तो भी, 500 क्वांटिटी है तो भी आप एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि एक्सपायरीज पे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि 25 रुपये 30 रुपये जो प्रीमियम होते हैं वो 300 200 या 300 पॉइंट अहेड के मिल जाते हैं। जैसे मार्केट अगर 33,400 पे खड़ी है तो 33,000 का प्रीमियम 11-12 बजे के बाद आपको 33,000 के आसपास का प्रीमियम आपको 10-20 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं थोड़े अहेड के प्रीमियम खरीदता हूँ ताकि अगर मार्केट वॉलेटिलिटी भी करे, लॉसेस भी करे, तो कम लॉसेस हो, ताकि ज़्यादा लॉसेस ना हो। क्योंकि आपको पता है ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके हो गया और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अगेंस्ट में काम करती है। तो आप प्रीमियम ही इतना खरीदो जो कि वॉलेटिलिटी में भी आपको लॉसेस ना दे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही आप इसको बना सकते हो, अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप ना कैप्चर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे, अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने ट्रेड में इंटर कैसे करा। मैं यहाँ पे मैंने इसको बाय किया और इस पुल बैक के बाद में ये डायरेक्टली नीचे आ गया। 12 बजे के आसपास मैंने इस कैंडल के आसपास खरीदा था मैंने। इस ब्रेक डाउन पे मैंने, इस वाले ब्रेक डाउन पे मुझे कंफर्म हो गया था जो ये ट्रेंड है वो बैंड हो गया है। इस वाले ब्रेक डाउन के आसपास मैंने 12 बजे के आसपास मैंने खरीद लिया। उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे आ गया और एक अच्छा प्रॉफिट दिया। बट जब ये यहाँ पर आ गया, जब ये यहाँ पर आके इसने ये वाली जब कैंडल बनाई, तब मुझे ऐसा लगा कि ये ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है, अब मुश्किल है कि यहाँ से भी ये डायरेक्टली ऐसे ही नीचे निकले। तो इसी वजह से ही मैंने अपना जो प्रॉफिट है वो अपने लॉसेस में कन्वर्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो 74,000 मैंने बुक कर लिया कि एटलीस्ट जो कुछ पैसा है वो घर पे आ जाए और प्रॉफिट एक अच्छा बुक हो जाए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे ही प्रॉफिट वगैरह अपने अच्छे कैप्चर कर सकते हो, और अच्छी क्वांटिटी में। अगर आपकी क्वांटिटी हैवी होगी, जाहिर सी बात है ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आम दिनों में मैं 1000 क्वांटिटी नहीं खरीद सकता, या कोई भी आम दिनों में 1000 क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग नहीं करेगा। क्योंकि अगर मार्केट 33,000 पे खड़ी है और आपने 33,000 से नीचे की पुट खरीद रखी है और 1000 क्वांटिटी है और उसका प्रीमियम आपका 150 रुपये है, अगर इसने कुछ नहीं किया ना, सिर्फ ये ऐसे ही वहीं पे खड़ा रहा, तो भी ये 150 रुपये से 100 रुपये आ जाएगा। तो आपका लॉसेस होना पक्का है, वो भी 50 क्वांटिटी के हिसाब से 50,000। बट होता क्या है ना, एक्सपायरीज पे क्या होता है, अगर 20 रुपए का कोई ऑप्शन है उसको मैक्सिमम जीरो होना है, मार्केट कितनी भी ऊपर नीचे वोलेटिलिटी करे, ये 3:30 बजे से पहले जीरो नहीं होगा। तो ये क्या करता है, 20 से 10 चला जाएगा, 8 चला जाएगा, थोड़ा सा मोमेंटम आएगा, फिर ये 11 12 14 चला जाएगा, 16 चला जाएगा। तो इसी तरह से मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। जो लोग मोमेंटम को कैच करना जानते हैं वो इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि कुछ लास्ट लास्ट एक्सपायरीज भी ऐसी थी जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्च में थी। यहाँ पे आप देखोगे मार्च में एक एक्सपायरीज है, यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग हुई थी। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, या जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी कि हाँ ऊपर से ये देख रहा है ब्रेक कर रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो उन लोगों ने भी एक अच्छा पैसा बनाया होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन को अगर आपको रीड करना है तो आपको इसी तरीके से ही
मोमेंटम में आपको पकड़ना होगा, क्योंकि आम दिनों में अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो अच्छा पैसा नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप इसी तरह से एक बड़ा स्पाइक लगाए और इस मोमेंटम को अगर आप कैच करोगे इस तरीके से तो अच्छा पैसा बना सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो मेरी पुट 100-200 रुपये पे खड़ी थी वो सीधी जाके 40-50 रुपये पे पहुंच गई। वो इसलिए क्योंकि एक सडन स्पाइक आया, क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, वो आप लोगों को भी पता है। इसलिए मैंने प्रॉफिट अपना बुक करना ही अच्छा समझा। लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ पे आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो कॉल साइड में, बट ऐसा अगर ये सुबह का जो मोमेंटम था ये तो बैंड हो गया, ये नीचे आ गया, बट अगर आप सेलिंग के पर्पज से देखोगे तो सेलिंग में जो फर्स्ट पुल बैक आता है उसमें कभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंसोलिडेशन करके दोबारा ब्रेक कर देता है। ये प्राइस एक्शन का तरीका हो गया। बट मार्केट क्या है, कभी कभार जैसे एक्सपायरीज पे जो है वो मार्केट बिल्कुल ठीक तरह से मूव नहीं करती। जैसे जो भी इस प्राइस को मॉर्निंग से देख रहा होगा उसको पता है कि हाँ ये जिस तरह से बाइंग में गया ये कभी नीचे आएगा नहीं आज की डेट में। तो वो क्या करेगा, यहाँ से पुट 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 शॉर्ट करता चला जाएगा, और यहाँ पे जाके कम जब कंसोलिडेशन करेगी उसको पता है मैंने जितनी भी पी अपनी शॉर्ट की हुई हैं वो सब जीरो हो जाएंगी, वो आराम से बैठ जाएगा। ऐसे जो सडन स्पाइक्स आते हैं ना, वही ऑप्शन सेलर जो हैं, वही स्पाइक्स होते हैं जो ऑप्शन सेलर को एक बड़े लॉसेस देते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ऑप्शन सेलर और बायर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मंथ में 4 एक्सपायरीज हैं। 4 एक्सपायरीज, एक जो ऑप्शन बायर है वो 20 रुपये पर एक्सपायरी लॉस कर रहा है, तो उसका जो टोटल लॉस है वो 80 पॉइंट्स का हो गया, यानी 80 रुपये का हो गया उसका लॉस। लेकिन जो एक ऑप्शन सेलर है वो पर एक्सपायरी जो है 20-20 रुपए करके कमा रहा है, उसका भी 80 रुपये का हो गया। बट एक भी मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गई तो जो ये 80 रुपये का इसने लॉस किया था, इसका एक दिन भी 20 रुपये से 100 रुपये चला गया तो ये आराम से अपने ब्रेक इवन से भी ऊपर निकल जाएगा 20 पॉइंट। बट अगर इसको लॉस हो गया और इसने 20-20 करके 80 रुपये कमाए हैं, और एक भी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो गई तो 20 रुपये से ये सीधा 200 रुपये चली जाएगी, और इसके जो प्रॉफिट हैं, जो जितने भी टाइम से प्रॉफिट कर रहा है वो सारे लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मार्केट को इसी तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक्सपायरी आप ट्रेड नहीं कर सकते। हर एक्सपायरी अगर ये यहाँ से आके इस डे यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इस डे हाई को ये क्रॉस कर रहा होता तो मैं कभी भी यहाँ पर पुट बाय नहीं करता। बट इसने मेरे को यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ मैंने इस पूरे मोमेंटम को ब्रेक कर दिया, मैं सेलिंग के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बाय किया और इसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। तो इसी तरह से, क्योंकि आपके पास अगर सेलिंग के लिए पैसा नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके पास सेलिंग के लिए पैसा नहीं है तो ऑप्शन बाय करोगे। ऑप्शन बाय भी अगर आप आम दिनों में करोगे तो आपको पता है कि 100-150 रुपये का प्रीमियम, अगर मार्केट वहीं पर भी खड़ी हुई है तो वो 100 रुपये पे आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट को एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हो, 20 रुपए का या 30 रुपए का भी ऑप्शन है, अगर मार्केट आपके फेवर में आ गई तो 20-30 रुपए से आराम से 120 और 130 रुपए चला जाएगा। उसका जो लाइव एग्जांपल है वो मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल इसी मार्केट में ट्रेड करके। मैंने लाइव ट्रेड करके ये आपको, मतलब आज की जो अपना ट्रेड करके मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे प्राइस को रीड करा जाता है, कब इंटर करा जाता है और कब कब एग्जिट किया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाऊं, 12-11 के आसपास जब मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदी थी अपना एसएल लगा के मैंने छोड़ दिया था। बट जब ये मेरे सामने 100 के आसपास कंसोलिडेशन करने लगा तो मैंने उसको और ज़्यादा होल्ड ना करने के बजाय मैंने सोचा कि चलिए मैं अपना प्रॉफिट बुक ही कर लेता हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पैसा आप, जब तक आप प्रॉफिट अपने बुक नहीं करोगे, चाहे लॉसेस हो या चाहे प्रॉफिट हो, अगर आप अपने जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और मार्केट कंसोलिडेशन करके किसी भी जगह जा सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और अब मुझे मालूम है कि हाँ यहाँ से एक बहुत ही पैनिक सेलिंग आई हुई है, हो सकता है कि और तेज़ी के साथ में यहाँ से निकले, बट मैंने उससे ज़्यादा अपना प्रॉफिट बुक करना सही समझा और इसने एक सडन स्पाइक लगाया, और जो पुट वगैरह 100, 150, 200 रुपये पे थी वो टाइम डी के तो उनके अगेंस्ट है ही, ऊपर से इतना ज़बरदस्त स्पाइक तो वो बिल्कुल ही 10-20 रुपये पे आ गए, और अगर आप लास्ट में देखोगे तो जीरो पे ही वो खड़ी हुई हैं। तो इससे आपको पता चलता होगा कि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कितना फास्ट, कितना डिसिप्लिन और कितना आपको एनालिसिस आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको खरीद के छोड़ देता, दिन में देखता कि हाँ 120, 30, 40, 150 रुपये तक चली गई है और आराम से होल्ड करके इसको शाम तक बैठता हूँ, तो ये मेरे को शाम को ये मिलता 0.5 पैसा, जो कि मेरा लॉस ही हो जाता। बट अगर मैंने टाइम टू टाइम इसको बुक किया तो मेरे को एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट मिला, जिससे कि मेरे को
बेनिफिट मिला। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो सब चीज़ों को ध्यान रख के और सब चीज़ों को आप बिल्कुल एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन बायर अगर आपको बनना है तो आपको एक ऑप्शन सेलर से ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलर से ज़्यादा आपकी जो एनालिसिस है वो मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो एक बार को आप हो सकता है टाइम डीके वगैरह आपके फेवर में आके आपको बचा लें, बट ऑप्शन बाइंग में तो आपकी हर चीज़ मजबूत होनी चाहिए और हर चीज़ आपके फेवर में होनी चाहिए, तभी आपको स्पाइक भी, आपको मोमेंटम भी सडन मिलना चाहिए, प्रीमियम भी आपके कम होने चाहिए, क्वांटिटी भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रॉफिट जो है वो कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा है, जैसे कि मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ कि इस क्वांटिटी को बाय करने के लिए मैंने केवल और केवल सिर्फ 19,000 रुपये दिए हैं। इस क्वांटिटी को बाय करने के लिए मैंने सिर्फ केवल 19,000 रुपये दिए हैं, बट इसको जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा मेरे अगेंस्ट, यानी जो ब्रोकर है, जितनी भी क्वांटिटी उसने मुझे 1,000 क्वांटिटी दी है, वो कई लोगों ने मिलके जो 1,000 क्वांटिटी, या हो सकता है किसी वन पर्सन ने मिलके 1,000 क्वांटिटी शॉर्ट की होगी, उसको 50 लाख के आसपास देना पड़ा होगा मार्जिन। तो आप देख लो कि ऑप्शन जो सेलिंग है उसमें कितना डिफरेंस है। अब आप देख सकते हो कि 19,000 से 50 लाख, कई 100% का डिफरेंस है, तो इसलिए आपको उतना ही सही होना पड़ेगा जितना कि इसमें डिफरेंस है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। ऑप्शन वगैरह जो उतने भी होते हैं, 10-20 रुपए का ऑप्शन 100-200 आराम से चला जाता है, प्रॉफिट भी अच्छे बनते हैं। बट आपकी एनालिसिस मजबूत होनी चाहिए, आपको टाइम पे निकलना आना चाहिए, टाइम पे एंटर करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे दिखाता हूँ, अपने ऑर्डर में जा करके अगर मैं आपको दिखाऊं, आप सिंपल देखोगे कि मेरा पूरे दिन में कोई भी ऑर्डर नहीं है। सुबह से मैं मार्केट को वॉच कर रहा था क्योंकि मुझे पता था मार्केट ने सडन स्पाइक लगाया, या तो ये नीचे आएगा या फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल जाएगा। तो मैंने 12 बजे तक वेट करा, सुबह 9:30 की मार्केट खुली हुई थी, सडन स्पाइक्स आया, मैंने 12 बजे तक वेट करा। वेट करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब इसमें मोमेंटम आ सकता है, तभी मैंने बाय करा। उसके बाद फिर देखेंगे 1 बजे के आसपास, 1:03 के आसपास, यहाँ पर मैंने, जब ये वाली कैंडल थी, जैसी कि अगली कैंडल जब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी 1 बजे के बाद, मैंने यहीं पर ही अपने प्रॉफिट जो थे वो बुक कर लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ से या तो ये कंसोलिडेशन करके यहीं पर ही बंद हो जाएगा, जो प्रीमियम है उसको मेरे कम करेगा या गलाएगा, तोड़ेगा, या फिर दूसरा रीज़न ये है कि ये यहाँ से एक सडन स्पाइक लगाएगा, जो कि इसने बिल्कुल वैसा ही किया। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप छोटे छोटे जो अपने लॉसेस हैं उसको आप बुक करके एक बड़ा और अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हो। और मैंने लास्ट में भी आपके लिए वीडियोस बनाई थी कि आप ऑप्शन बाइंग में कैसे प्राइस वगैरह रीड कर सकते हो। बट खाली वीडियोस बनाने से, अगर मैं वीडियोस बना के दिखाऊं, आपकी आपकी जगह अगर मैं भी होता और मेरे को कोई सिर्फ वीडियोस बना के दिखा देता, या बोलता देखो भी ये ऑप्शन बाइंग है, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, यहाँ से आपको खरीदना है, यहाँ से आपको बेचना है, या वो नहीं भी बताता, बोलता कि मार्केट सुबह गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, आपको ऐसे ऐसे ट्रेड करना है, तो आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि मैं आपको इस टाइप के प्रॉफिट बुक करके नहीं दिखा देता हूँ। जब तक मैं इस टाइप के आपको प्रॉफिट बुक करके दिखा दूंगा तो आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि हाँ, जिस एनालिसिस की मैं बात करता हूँ कि हाँ मार्केट ने सडन स्पाइक्स लगाया और अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है सुबह से, तो ये आराम से ट्रेंडिंग हो सकता है। 10-20 रुपए के प्रीमियम 200-300 रुपए भी जा सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे से कंसोलिड नीचे से मार्केट ने एक मार्केट गैप अप खुला और यहाँ पर आके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, फर्स्ट पुल बैक दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, तो भी ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको अपना जो ये प्रॉफिट है आज बुक करके दिखाया, कि ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे आप छोटे पैसे से एक बड़ा पैसा बना सकते हो। क्योंकि मेरी नज़र में अगर कोई, ये जैसे मैंने 74,000 का प्रॉफिट बुक करा है, कोई हो सकता है कि 7 लाख का भी प्रॉफिट आज बुक कर रहा हो, बट मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि उसके अगेंस्ट में उसके लॉसेस कितने थे। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि मेरा मैक्सिमम लॉस था 15,000 था, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 74 या 75 के थाउजेंड के आसपास है। तो अगर आप मेरा लॉसेस और मेरा रिवॉर्ड देखें, अगर मेरा रिस्क और रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो आपको 1:5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 15 रुपीज़ के लॉसेस के बदले में मैं, यानी अगर मैंने कोई चीज़ 20 रुपए की खरीदी है और मैं उसके 100 रुपए पे बेच रहा हूँ, तो 80 रुपए का नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ। वो बात अलग है, मेरी क्वांटिटी 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी प्रॉफिट्स में मत जाओ, आप परसेंटेज पे जाओ कि आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, उसके पीछे आपके रिस्क कितने का था। क्योंकि
जितने भी ऑप्शन सेलर वगैरह होते हैं वो आराम से अपना 1000 2000 क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया अगर 1000 क्वांटिटी आपको ऑप्शन सेलिंग में शॉर्ट करनी है तो आपको उसके लिए 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट ऑप्शन बाय अगर आपको एक्सपायरी डे पे करना है तो आप 19 20 अगर 25 का प्रीमियम है तो 25,000 में आप आराम से उसको बाय कर सकते हो। तो पहले लॉसेस वगैरह देख के प्रॉफिट प्रॉफिट तो आपको कोई भी दिखा देगा, बट आपको अगर ये चीज़ पता चल गई कि हाँ कि इसके पीछे के जो लॉसेस थे वो लॉसेस किस हिसाब से सेट हुए हुए थे। मैक्सिमम लॉस 19,000 का, उस पर भी 5 रुपए का एस एल, मैक्सिमम लॉस हुआ तो 13 या 14 हज़ार रुपए का होगा। ये होते हैं, इसी तरह से रिस्क और रिवॉर्ड डिफाइन किए जाते हैं मार्केट में। हो सकता है ये नीचे आके 5 रुपए पे क्लोज कर देता, तो भी मेरे को इतना इतना ये नहीं लगता कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एनालिसिस थी वो गलत हो गई और मेरा 10 15 हज़ार का लॉसेस हो गया। लेकिन अगर आप दूसरी जगह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो कि मैंने 15 हज़ार का लॉसेस लिया था उसके सामने रिवॉर्ड कितना बड़ा था कि मेरी 20 रुपए की चीज़ 100 रुपए पे चली गई और 74 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से मैंने अपनी जो पिछली जो वीडियोस थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके एनालिसिस वगैरह कैसी हैं। उन्हीं एनालिसिस के बेस पे ही मैं ट्रेड करता हूँ और उन्हीं एनालिसिस के बेस पे ये प्रॉफिट्स वगैरह आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसे प्रॉफिट्स अगर मैं बनाऊंगा तो भी, और अगर लॉसेस करूंगा तो भी, कब मेरी एनालिसिस गलत होती हैं वो भी मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगा। और आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप मेरी वीडियोस लाइक कर दें।